प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में लगातार आपको चैनल पर क्लासेस दी जा रही हैं और ये क्लास आपके लिए बेहतरीन है, महत्वपूर्ण क्लास होंगी आपके लिए, क्योंकि आने वाला टेस्ट में यही टाइप आपको मिलने जा रहे हैं। तो पूरी क्लास आप आखिरी तक जरूर देखा करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम शून्य पर आधारित। आज ये पूरा कंसेप्ट आपको समझना है कि शून्य निकाली कैसे जाती है, ये आपको सीखना है। देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, पर क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसका कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। जीरो हमेशा बनती है 2 और 5 की गुना करने पे। ध्यान रखना, 2 और 5 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी आप जीरो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 की मल्टीप्लाई आप 5 से करेंगे तो सीधी सी बात है, आपको जीरो मिलगी राइट साइड में। आपसे पूछा जाता है कि राइट साइड में कितने शून्य है, तो ये आपका दायां पक्ष है और ये आपका है बायां पक्ष, राइट। तो दाईं तरफ कितनी जीरो है, आपकी बनेगी 1 जीरो। अब आप सोच रहे होंगे जी, जीरो तो 4 और 5 की गुना करने पर भी आ सकती है, परंतु एक बात आप सोचें कि जो आपका 4 है वो भी तो 2 से बना हुआ है, राइट। जैसे आप बोलें जी 4 गुना 5, कि जी 4 पंजे 20 भी होता है और 20 में एक जीरो आ रही है, परंतु एक बात आप सोचें, ये जो 4 है ये 4 भी तो 2 से ही बना हुआ है। तो पहली बात, अगर जीरो आपको चाहिए तो 2 या 5 जरूर होना चाहिए, या तो 2 के पावर हो या 5 की पावर हो, तभी आप जीरो निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप जीरो नहीं निकाल सकते। जैसे कहीं पर 2 और 3 आ जाए, ठीक है। जैसे शादी के लिए एक महिला और एक पुरुष होना जरूरी है, इसी तरह जीरो के लिए भी 2 और 5 होना जरूरी है। अब आपने देखा यहाँ 2 तो है पर 5 नहीं है, तो जीरो इसमें नहीं आ सकती। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो ये आप जरूर देख लीजिए कि जब भी आपको जीरो चाहिए तो जीरो हमेशा 2 और 5 की गुना करने पे आती है। अब 2 और 5 में जो पावर आपकी कम हो, हमेशा उतनी जीरो आप ला सकते हैं, ठीक है, कम घात। जैसे किसी सवाल में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। क्वेश्चन करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि जीरो के लिए 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। आपने देखा 2 और 5 तो दोनों है। अब आपको ये देखना है कि कम कौन सा है, जो कम होगा वही आंसर है। तो कम कितनी पावर है, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 2। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 8 है, इसमें अगर आपको शून्य चाहिए तो 2 और 5 आपके पास है। सबसे पहले आपको बेस में देखना है कि 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। हमने देखा 2 भी है और 5 भी है। जब दोनों हैं, अब आपको ये देखना है कि कम कौन सा है। कम कौन सा है, 5। तो इस सवाल का उत्तर आपको देना है 5, ठीक है। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 में राइट साइड में कितनी शून्य बनेंगी। हमें सबसे पहले देखना है कि जीरो के लिए 2 और 5 है, जो कि आपको दोनों दिख रहे हैं। अगला पॉइंट ये देखना है कि कम कौन सा है। कम आपका आ रहा है 2 पावर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर बी। कुछ ही सेकंडों में आप किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हैं, पर क्वेश्चन आप तब करें जब पहले पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला देखें, 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 8 में राइट साइड में कितनी जीरो है। आपने देखा इस सवाल में आपको 2 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं। अब जो कम है वही आपका उत्तर होगा। तो इस सवाल का उत्तर आपको देना है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बनेगा आपका डी। अगला सवाल देखें, 2 की पावर 20 और 5 की पावर 10 में राइट साइड में कितनी जीरो है। फिर जीरो पूछ रहा है, ठीक है। कितनी जीरो, सीधा सा आप लगा दे 10, क्योंकि कम पावर आपकी 10 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपको उत्तर देना है। चलिए चौथा सवाल देखेंगे, 4 की पावर 10 इंटू 25 की पावर 3 में राइट साइड में कितनी जीरो बनेगी। अब हमें ये देखना है कि आपसे जीरो पूछ रहा है। अब जीरो में ये नहीं देखें कि जो कम है वो आप उत्तर लगा दें। कभी आप जाएं और एग्जाम में आंसर 3 लगा दें, गलत। क्योंकि सबसे पहले आपका क्वेश्चन 2 और 5 पे आना जरूरी है। अगर 2 और 5 पे नहीं है तो आप कभी भी शून्य नहीं निकाल सकते। सबसे पहले ये जो 4 है, इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2। पहले इसको मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा 2 और 5 में। आगे हमने देखा 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 3, ये आप लिख सकते हैं। सवाल को 2 और 5 पर लेके आना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 20 और आगे आप लिख सकते हैं 5 की पावर 6। तो जीरो के लिए 2 और 5 होना जरूरी है, जो दोनों आपको दिख गए। अब हमें यह देखना है कि कम वाला कौन सा है। तो आंसर आपका क्या दिखेगा, 6। नोट करें। चलिए अगला सवाल आप देखते हैं। 2 की पावर 2n, 3 की पावर 3n, 4 की पावर 4n और 5 की पावर 5n में राइट साइड में कितनी जीरो है।
0 के लिए 2 और 5 होना जरूरी है, बाकी जो हमारे काम के नहीं है उनको छोड़ दें। अब 2 और 5 आपके पास है तो देखिए 2 की पावर 2n है, इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 4n, और ये हो गया आपका 5 की पावर 5n। तो 2 की पावर, ये भी 2 की पावर, तो मल्टीप्लाई में जब आप करते हैं तो पावर हमेशा जुड़ जाती है। तो 2 की पावर आप देखेंगे 4 दूनी 8 और 2 10n, 2 की पावर तो हो गया 10n, और आगे देखेंगे 5 की पावर हो गया 5n। अब 0 के लिए कंपलसरी है 2 और 5 होना जरूरी, जो कि दोनों आपको दिख गए, 2b और 5b। अब आपको ये देखना कम कौन सा है, कम कौन सा है 5n। तो इस सवाल का सही उत्तर आपको देना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपको आंसर देना है, राइट। तो जो आपका काम का नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। आपने देखा जो 3 आपको दिख रहा है उसमें ना 2 की पावर ना 5 की पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 गुना 15 गुना 25 गुना 35 में राइट साइड में कितने जीरो हैं? सीधी सी बात है 2 और 5 पाना पड़ेगा। अब 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7। टुकड़े कर लिए। टुकड़े करने के बाद अब ये हमारा काम का नहीं है, हमें अपना सवाल 2 और 5 पर लाना है। जब 2 और 5 पर लाना है तो 2 की पावर आपका 1 बना, 5 1 2 3 4 5, 5 आपका 5 बार बनेगा। भाई इसमें 2 केवल 1 बार आ रहा है, 5 5 बार आ रहा है, और आपको 3 की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 2 और 5 पे इसका आंसर डिपेंड होता है। सही आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर डी, आपको आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखें 1 से लेके 100 तक की गुना करने पे कभी भी राइट साइड में 0 आपसे पूछ रहा। अब इतनी बड़ी गुना आप कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत बड़ी गुना। अब इसमें 2 और 5 के फैक्टर छांटने बहुत कठिन है। तो आपको करना क्या है, बस एक बात आप सोच लें कि जब आपके सामने लगातार संख्या दी जाए तो लगातार संख्याओं में हमें पता है कि हमारा कम वाला आंसर होता है, और लगातार संख्याओं में हमेशा 5 कम बार आता है, ये ध्यान रखना, और कम वाला ही उत्तर होता है। तो 2 की तरफ आप ध्यान ही ना दें, आप 5 की पावर निकालें। तो 5 कैसे निकालेंगे? 100 को 5 से डिवाइड कर दें 20 बार। देखिए जो पता कैसे करेंगे, मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, 5 से डिवाइड करो 20 बार, फिर 5 से करो 4 बार। अब ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं डिवाइड हो सकता। तो 5 से जब छोटा आ गया तब आपको छोड़ देना, संख्या को छोड़ दो और इनको जोड़ लो। 20 और 4 कितना हो गया? 24। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 24। दोबारा देखें, 100 को 5 से डिवाइड करें 20 बार, 5 से डिवाइड करें 4 बार, और ये तब तक करना है जब तक 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। तो 5 से छोटा नंबर आ गया, सही आंसर आपका 24। अगला सवाल आप देखेंगे, 1 से 1000 तक राइट साइड में कितनी शून्य बनेंगी? तो 1000 को आप 5 से डिवाइड कर दें। जब 5 से डिवाइड कराएंगे तो 200 बार, 5 से डिवाइड कराएंगे 40 बार, 5 से डिवाइड कराएंगे 8 बार, और 5 से डिवाइड करेंगे 5 एकम 5, शेष आपको लेना नहीं है। तो संख्या को आप छोड़ दें और इन सबको आप जोड़ लें। जब इन सबको जोड़ोगे तो सही आंसर आपका आएगा 249, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखें। अब ये सवाल आपका बीच में से है, 101 से 200 तक। जब भी क्वेश्चन आपसे बीच में से बोला जाए तो पहले आपको 1 से लेकर 200 तक जीरो निकालनी है। 1 से 200 तक की शून्य में से 1 से 100 तक की शून्य आप घटा दें। भाई 1 से 200 तक जीरो पता करें और उसमें 1 से 100 तक की जीरो आप घटा दें, तो आप 101 से 200 तक की जीरो निकाल सकते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 से 100 तक जीरो कितनी थी? 24। अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया है। अब आपको 1 से 100 तक और पता करना है। अच्छा 1 से 200 तक, सॉरी 200 था ये, चलो 200 तक निकालना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करें 40 बार, 5 से 8 बार, 5 एकम 5, शेष लेना नहीं है। तो संख्या को छोड़ दो, जो बचा वो आपका उत्तर है 49। अब 49 में से 1 से 100 तक आपकी 24 होती हैं, आंसर आपका 25 बनेगा। तो इस सवाल का सही आंसर आएगा 25। देखिए मैं एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आने वाला टेस्ट में इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलना नहीं है, जीरो पर आधारित। तो आज मैंने पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिया है। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मुलाकात आपसे लगातार वीडियो में हम कर रहे हैं, अब मुलाकात एक बार फिर अगली वीडियो में करेंगे। तो विदा लेते हैं आप सभी से, थैंक यू।